नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं वीरवार की कथा। आज श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। कहते हैं कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन है, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक प्रलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना ही रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ धन लेकर आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी, और ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। और इधर रानी की बड़ी बहन बृहस्पतिवार की कथा को सुनकर और अपना पूजन समाप्त करते हुए यह सोचने लगी कि सत्यता में मेरी छोटी बहन तो उदास हो गई होगी, तो क्यों ना मैं उसके घर चली जाऊं। तो फिर वह अपनी छोटी बहन रानी के घर चली गई और उसने कहा कि हे बहन, जब तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी ने मुझसे बात करने की कोशिश की, परंतु मेरी बहन, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब बृहस्पतिवार की व्रत कथा होती है या कोई भी पूजन चल रहा होता है, तो उस पूजन के अंदर कोई विघ्न नहीं डालते, किसी से बातें नहीं करते। बस इसी कारण मैं उस पूजन से उठी नहीं। वह तो मुझसे बात करती रही, किंतु मैं उसे अनसुना कर रही थी। तो अब बताओ कि तुमने अपनी दासी को मेरे पास क्यों भेजा था? तो इस पर छोटी बहन रानी ने बोला कि बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात बता दी और अपनी बहन के आगे रोने लगी। तो रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी को कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम तो व्रत ही करते हैं ना, इसलिए क्यों ना आज हम आपकी बड़ी बहन से व्रत और कथा की विधि ही पूछ लें, ताकि हम भी व्रत कर पाए। तब रानी ने अपनी बड़ी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा, तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन तो अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? इस बात को लेकर दोनों ही बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। तो फिर बृहस्पति देव ने क्या किया कि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और 2 हाथों में सुंदर पीला भोजन लेकर गए और रानी की दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी अति प्रसन्न हुई और फिर उसने रानी के साथ मिलकर उस भोजन को बृहस्पतिवार के दिन ग्रहण किया और उसके बाद तो वह दोनों ही गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी तो फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है, तो तुम फिर से आलसी हो रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद रानी जी हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद वह रानी और दासी आरती करती तथा इसके बाद वह सभी को प्रसाद बांटती। और इधर वह जो राजा था, वह तो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। वह राजा बेचारा तो अब लकड़हारा कहलाने लगा था। तो एक दिन वह राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल सा हो रहा था। तब उस दिन तो बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में बृहस्पति देव देवता ही थे और वह देवता जो है वह उस राजा यानी कि लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर बृहस्पति देव को प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कहकर वह राजा जो कि इस समय लकड़हारे का काम कर रहा था, यानी कि लकड़ियां काटने का काम कर रहा था, वह तो रोने लगा और रोते रोते उसने उस साधु को अपनी कथा सुनाई। हम तो जानते ही है ना कि वह साधु कोई और नहीं था, वह स्वयं बृहस्पति देव थे। महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के व्रत करने शुरू कर दिए हैं। और जो तुम्हारी स्त्री है उसने पहले क्या किया था कि उसने बृहस्पति का निरादर किया था। बृहस्पति भगवान के निरादर से ही बृहस्पति देव उस पर रुष्ट हो गए थे और तुम्हारी ये दशा हो गई राजन कि तुम दर दर भटकने लगे और इस जंगल में लकड़हारे की तरह काम कर रहे हो। किंतु मेरी बात सुनो, बृहस्पतिवार के दिन कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और वहां बैठे सारे सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर तुम अपने आप भी उस प्रसाद को ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में स्वप्न में
अपनी स्त्री को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु हे महात्मन, मैं तो वापस अपने राज्य में भी नहीं जा सकता, ना ही मैं अपनी रानी जैसी स्त्री को कुछ दे सकता हूँ। तो इस पर साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से भी अधिक पैसा मिला। तो अब लकड़हारे ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लग गए थे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता उस राजा के यहाँ ही भोजन करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा तो कुछ देर के बाद पहुंचा। सारी ही प्रजा अब भोजन ग्रहण कर रही थी, तो राजा ने देखा कि बस एक ही लकड़हारा ऐसा है जो रह गया है। राजा ने उसे कहा कि रुको, तुम तो भोजन मेरे ही साथ कर लेना। बस वह लकड़हारा वहीं पर रुक गया। सारी ही प्रजा भोजन करती रही, किंतु जब लकड़हारे ने भोजन कर लिया और वहां से चला गया, तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका हार लटका हुआ था। परंतु रानी ने देखा कि उसका हार अब वहां पर नहीं है। रानी को ऐसा लगा जैसे कि ये जो लकड़हारा सबसे अंत में आया था, क्योंकि ये ही महल के अंदर आकर भोजन ग्रहण कर रहा था, तो इसी ने उसका हार चुरा लिया है। तो अब उसी समय सिपाहियों को बुलाया गया और ये कहा गया कि भाई, वह लकड़हारा जो है जहां भी मिले उसको फौरन कारागार में डलवा दिया जाए। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उस लकड़हारे की दशा को देखकर कहा कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी। अरे इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है ना, अरे वो बेचारा निर्दोष है। वह राजा जो था वह नींद से उठा और उसे ये समझ आया कि भगवान ने ही मुझे कहा है कि जिसको मैंने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। तो राजा ने अगली ही सुबह उस लकड़हारे को कारागार से छोड़ दिया। और यह क्या, जो रानी का हार था वह तो उसी खूंटी पर लटका हुआ मिला। तो उस राजा ने न केवल लकड़हारे को कारागार से रिहा किया, बल्कि उसने उस लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार जो लकड़हारा था वह अब अपने नगर की ओर, यानी कि अपने राज्य की तरफ चलने लगा और सोचने लगा कि मैं तो अपने राज्य का राजा था, किंतु मेरे राज्य में इतनी निर्धनता आई और मेरे महल पर बृहस्पति देव का इतना कोप हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब सा हो गया। तो अब मैं अपने राज्य में वापस चला जाता हूँ, क्योंकि बृहस्पति देव ने मुझे कहा है कि अब मेरी हालत पहले से अच्छी होती चली जाएगी। इसी प्रकार सोचता हुआ वह लकड़हारा, यानी कि वह राजा, जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी और अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। तो उस लकड़हारे यानी कि उस राजा ने सबसे पूछा कि अरे भाई, ये किसका बाग और धर्मशाला है।
तब उस नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये सब तो जो इस नगर का राजा है उसकी रानी ने बनवाया है। तो लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे तो गुस्सा भी आया और अब वह लकड़हारा अपने राजमहल तक जाने लगा। उस लकड़हारे को अपने ही राज्य की तरफ बढ़ता हुआ जब बृहस्पति देव ने देखा तो वह उस लकड़हारे की रानी के सपने में प्रकट हुए और बृहस्पति देव ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हारा राजा आ रहा है। रानी की आंख एकदम से खुल गई और उसको ऐसा लगा कि सत्यता में मेरा पति आ रहा है। उसने दासी से कहा कि हे दासी, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और यदि तुम साधारण वेशभूषा में राजा को देखो तो उनको अपने साथ अंदर लिवा लाना। तो अब दासी जो थी वह बिल्कुल ही मुख्य दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब उसने वहां से उस लकड़हारे को जाते हुए देखा तो वह लकड़हारे को महल के भीतर लिवा लाई। तो राजा जब महल के अंदर गया तो उसने रानी से पूछा कि तुम्हें ये धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि हे राजन, मुझे तो ये धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि वह भी बृहस्पति देव का पूजन करेगा और प्रतिदिन बृहस्पति देव की 3 बार कहानियां जरूर सुनेगा। तो अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वह 3 बार कहानी सुनता और कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोककर कहा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वह लोग बोले कि लो, हमारे यहाँ तो हमारे परिवार का यह आदमी मर गया है और तुम्हें कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि नहीं नहीं, यदि आप कह रहे हैं कि आप हमें कथा सुनाना चाहते हैं तो हम आपकी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा तो उठ खड़ा हुआ, यानी कि उस मुर्दे में भी प्राण आ गए। राजा को आगे चलते हुए मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा ना भाई, मैं तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस पर राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही उस किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। तब किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द सा होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र पेट दर्द से कर्रा रहा है। तो अब उस माँ ने पूछा कि हे बेटा, तेरी ये हालत कैसे हो गई। तो उस किसान ने कहा कि माँ, मुझे अभी अभी राजा घोड़े पर जाते हुए कह रहा था कि तुम मुझसे कथा सुन लो, परंतु मैंने कथा नहीं सुनी। वह राजा तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो माँ अब दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और कहा कि हे घुड़सवार, इस घोड़े को रोक दो। और राजा को प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, मैं आपसे कथा सुनूंगी। कृपया करके आप फिर से मेरे खेत में चलें और मेरे पुत्र किसान को अपनी कथा सुनाएं। तो अब राजन जो था वह वापस उसी खेत में गया और उस किसान को कथा सुनाने लगा। ये क्या, उस किसान के दोनों बैल उठ खड़े हुए और किसान का पेट दर्द पूरे तरीके से बंद हो गया। बृहस्पति देव की कथा को उस किसान को सुनाने के बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मैं उसे बृहस्पतिवार की कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और बाद में ही कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं ये दिखाती हूँ, हो सकता है किसी पड़ोस में कोई ऐसा हो जिसने भोजन ना किया हो, तुम उसको बृहस्पतिवार की कथा सुना देना। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वहां पर एक कुम्हार था। वह जो बहन थी वह उस कुम्हार के घर गई। उस कुम्हार का लड़का बीमार था। जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ पे तो
इस घर में 3 रोज़ से यानी कि 3 दिनों से किसी ने भोजन ही नहीं किया। तो रानी ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, आप यहाँ पर आकर अपनी कथा सुना सकते हो। तो राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा उस कुम्हार के यहाँ सुनाई। किंतु ये क्या, उस कुम्हार का बीमार लड़का कथा सुनते ही उठकर बैठ गया। तो वह जो कुम्हार था वह तो राजा की बहुत प्रशंसा करने लगा। फिर अगले ही दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, अब मैं अपने राज्य को प्रस्थान करना चाहता हूँ, चलो तुम भी कुछ दिन हमारे यहाँ लगा कर आओ। तो अब बहन बहुत खुश हो गई और वह फौरन अपनी सास से जाकर कहने लगी कि हे सासू माँ, मैं अपने भाई के साथ उसके राजमहल में चली जाऊं, मेरा भाई मुझे लेकर जाना चाहता है। तो उस बहन की सास ने कहा कि अरे तू चली जा, पर अपने लड़के को मत ले जाइयो, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद तो है नहीं। तो फिर अब बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरा कोई बालक तुम्हारे घर में नहीं जाएगा। राजा ने बोला, कोई बालक नहीं जाएगा? अरे ऐसा क्यों? तो बड़े दुखी मन से राजा की जो बहन थी उसे रोते रोते कहा, क्योंकि भैया तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो राजा जो था वह वहां से अपने राज्य में अकेला ही चला गया और उदास राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम तो निर्वंशी हैं, यानी कि हमारी कोई संतान नहीं है। अरे, हमारा मुंह देखने का भी कोई धर्म नहीं है। मेरा तो आज भोजन करने का भी कोई मन नहीं हो रहा। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो क्या वह अब हमें आशीर्वाद नहीं देंगे कि हमारे यहाँ औलाद भी हो जाए? उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे और सुन, तेरी रानी तो गर्भ से है। बृहस्पति देव की ये बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे ये सब मत कहना कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम निसंतान हैं, या फिर मेरी बहन की सास ने ये कहा था कि मेरी बहन का कोई बच्चा हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो रानी ने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, जब बृहस्पति देव ने हमें संतान दे ही दी है तो मैं कोई भी छोटी बात किसी को नहीं कहूंगी, ना कोई ताना दूंगी। मैं तो बस इस बात से प्रसन्न हूँ कि हम अपने राज्य में खुश हैं, हमें संतान प्राप्ति भी हो गई है। तो उन दोनों ने मिलकर ही बृहस्पति देव को प्रणाम किया और इसी के साथ ये कथा यहीं पर संपूर्ण हो गई। तो मित्रों, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं वह सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। किंतु जो भी व्यक्ति अपने मन में एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार रखता है तो बृहस्पति देव उससे रुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण राजा ने अपनी रानी से कहा था कि मेरी बहन की सास ने तो मुझे कहा कि भाई मैं निसंतान हूं, किंतु तू अब मेरी बहन को ये ताना मत दियो कि देख हमारे घर में संतान हो गई है, क्योंकि राजा ये चाहता था कि बृहस्पति देव बिल्कुल भी रुष्ट ना हो। तो सद्भावना से बृहस्पतिवार का राजा और रानी व्रत करते रहे और जब उन्होंने बहुत ही अच्छे मन से भगवान की पूजा की तो बृहस्पति देव ने उन दोनों पर कृपा की। उस राजा को, जो कि लकड़हारा बन गया था, उस राजा को उसका राज्य वापस किया, उसको तो पुत्र प्राप्ति भी हुई। जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है या पढ़ता है, उसके ऊपर बृहस्पति देव बहुत कृपा करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों ने इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आप सबके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।